जय जिनेन्द्र। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, भावना योग और शारीरिक स्वास्थ्य। तो भावना योग का शारीरिक स्वास्थ्य से कैसे कोरिलेशन है और भावना योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। जब भावनाएं सुधरती हैं तो शरीर भी संवरता है। एक प्राचीन चिंतन है, हम जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं और हम जो महसूस करते हैं वही बनते हैं। हमारे अंतर मन में उठने वाली प्रत्येक भावना, प्रत्येक विचार केवल एक मानसिक तरंग बनकर नहीं रह जाता, बल्कि इसका सीधा और गहरा प्रभाव हमारे संपूर्ण शारीरिक तंत्र पर पड़ता है। हमारे संपूर्ण शारीरिक तंत्र मतलब पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। हमारी मन में उठने वाली प्रत्येक भावना का प्रभाव, यह एक ऐसा सत्य है जिसे सदियों से मनीषियों ने अनुभव किया और अब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इस दिशा में गहन अनुसंधान कर इसकी पुष्टि कर रहा है। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि अधिकांश शारीरिक व्याधियों की जड़ें हमारे भावनात्मक असंतुलन, अनियंत्रित तनाव और दीर्घकालिक चिंताओं में छिपी होती हैं। तो मॉडर्न साइंस भी इस चीज को प्रूव कर रहा है कि मोस्टली जो डिजीजेस हैं वो इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस और स्ट्रेस की वजह से ही क्रिएट हो रही है। भावना योग, जिसे हम भावनात्मक परिष्कार और संतुलन की साधना कह सकते हैं, इन्हीं अनियंत्रित और विध्वंसक भावनाओं को एक रचनात्मक, सकारात्मक और ऊर्जावान दिशा प्रदान करता है। तो जो अनकंट्रोल्ड और डैमेजिंग फीलिंग्स है जिनकी वजह से शरीर में डिजीजेस हो रही हैं, भावना योग उन भावनाओं को, उन अनियंत्रित और विध्वंसक भावनाओं को परिष्कृत कर उन्हें एक रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जावान दिशा प्रदान करता है। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक शांति लाती है, बल्कि शरीर को स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य, संतुलन और नव जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब मन शांत और संतुलित होता है तो शरीर स्वयं ही अपनी नैसर्गिक उपचार क्षमताओं को सक्रिय कर लेता है। तो जैसे जैसे आपका मन शांत और संतुलित होता जाता है, तो जो हीलिंग पावर है वो बॉडी के अंदर खुद ही है। एक हम जो मेडिसिन भी लेते हैं तो पावर मेडिसिन में नहीं है। मेडिसिन जो है वो बॉडी को एक एड प्रदान करती है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, जिससे बॉडी खुद को स्वयं हील करती है। तो उसी तरीके से अगर आप भावना योग से अपने मन को शांत और संतुलन में ले आते हैं तो शरीर अपनी ही जो उसकी नेचुरल हीलिंग पावर है, जो बॉडी की अपनी नेचुरल हीलिंग स्ट्रेंथ है, उसको सक्रिय कर लेता है और बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पहला हम देखेंगे इसमें शरीर और भावनाओं का अटूट संबंध। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमारे शरीर और हमारी भावनाएं एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि उन्हें पृथक देखना, अलग देखना लगभग असंभव है। यह संबंध केवल दार्शनिक या आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि पूर्णतः वैज्ञानिक भी है। तो वैज्ञानिक शोधों से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं? भावनात्मक असंतुलन और रोग, विभिन्न अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि लगभग 70% से अधिक शारीरिक बीमारियां किसी न किसी रूप में हमारे भावनात्मक उथल पुथल और मानसिक तनाव से जुड़ी होती हैं। हृदय रोग, मधुमेह, पाचन संबंधी समस्याएं और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर में भी भावनात्मक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। नकारात्मक भावनाओं का विषैला प्रभाव, जब हम क्रोध, निरंतर चिंता, भय, ईर्ष्या, अपराध बोध या निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं से घिरे रहते हैं तो हमारा शरीर एक प्रकार की आपातकालीन स्थिति में चला जाता है। तो बॉडी जो है वो इमरजेंसी फील करती है जब हम कंसिस्टेंटली डर, भय, चिंता या नेगेटिव फीलिंग में रहते हैं। और इस स्थिति में एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन, जिन्हें हम विषैले रसायन या टॉक्सिक केमिकल भी कह सकते हैं, का स्राव बढ़ जाता है। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये ज्यादा क्रिएट होते हैं बॉडी में, कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन।
जब आप कंसिस्टेंटली डर, भय, चिंता, घबराहट इसमें रहते हैं तो। और ये रसायन लंबे समय तक शरीर में बने रहने पर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको कमजोर करते हैं, रक्तचाप बढ़ाते हैं, पाचन क्रिया को बाधित करते हैं और कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं। सकारात्मक भावनाओं की उपचार शक्ति क्या है? इसके विपरीत, जब हम करुणा, कृतज्ञता, क्षमा, प्रेम, संतोष और शांति जैसी भावना, सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, तो नेगेटिव फीलिंग्स लाइक भय, चिंता, घबराहट, डर, आ, इनकी बजाय अगर आप करुणा, कृतज्ञता, क्षमा, प्रेम, संतोष, शांति जैसी सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, तो हमारा शरीर हीलिंग हार्मोन्स जैसे कि सेरोटोनिन, खुशी का हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन जो प्रेम और संबंध का हार्मोन है, और एंडोर्फिन्स जो कि प्राकृतिक दर्द निवारक है, इन हार्मोन्स का उत्पादक करता है जब हम अच्छी सकारात्मक भावना में रहते हैं। ये रसायन न केवल हमें अच्छा महसूस कराते हैं, बल्कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करते हैं, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करते हैं, तनाव कम करते हैं और शरीर की स्वयं को ठीक करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये स्ट्रेस को कम करते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और बॉडी की जो नेचुरल हीलिंग पावर है उसको बढ़ा देते हैं। मन के रोग यदि समय पर ना पहचाने जाएं तो वो धीरे धीरे तन के रोग बन जाते हैं, और मन की शांति जब साध ली जाए तो वह तन के लिए सर्वोत्तम औषधि सिद्ध होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भावनाएं ऊर्जा का ही एक रूप है। नकारात्मक भावनाएं इस ऊर्जा को विरुद्ध कर देती हैं, जबकि सकारात्मक भावनाएं इसे मुक्त प्रवाह प्रदान करती है, जिससे समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो भावना जो कि एक ऊर्जा का एक रूप है, तो नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से ऊर्जा का जो चैनल है, जिसे हम प्राण ऊर्जा, मतलब प्राण चिकित्सा के बारे में आप लोगों ने कभी सुना होगा, तो प्राण ऊर्जा जो है शरीर की, अगर शरीर की ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है या उसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो बॉडी में पेन और बॉडी में डिजीजेस उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अगर उसी चैनल्स को और उन ब्लॉकेजेस को आप क्लियर करते हैं पॉजिटिव फीलिंग्स की वजह से, तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी बिना किसी रुकावट के फ्लो करेगी, तो आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। तो भावना की जो ऊर्जा है जो भावना जो कि ऊर्जा का रूप है, तो आपकी बॉडी में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है, उसको ये एक मुक्त प्रवाह, लाइक अनब्लॉक्ड पैसेज है। बॉडी में अगर आराम से ऊर्जा प्रवाह हो रहा है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। सेकंड टॉपिक हम देखते हैं कि भावना योग शारीरिक समस्याओं में कैसे एक प्रभावी सहायक चिकित्सा है। तो भावना योग की विभिन्न साधनाएं जैसे कि सचेतन प्रार्थना, ध्यान, कृतज्ञता का अभ्यास और सकारात्मक चिंतन हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, जिसका प्रतिफल शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में मिलता है। आइए देखें कि किन किन शारीरिक समस्याओं में विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। इसमें पहला है तनाव, चिंता और उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, बीपी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन गया है, जो उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर स्थितियों को जन्म देता है। भावना योग की शांत करने वाली प्रक्रियाएं, विशेष रूप से गहरी और लयबद्ध श्वास के साथ की गई प्रार्थना और सामायिक, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है। यह तंत्र शरीर की विश्राम और पाचन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है, जो तनावपूर्ण संघर्ष या पलायन प्रक्रिया के ठीक विपरीत है। तो बॉडी में जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्ड होता है, जो इस रिएक्शन में जब हम आ जाते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो ये होता है कि या तो हम इस सिचुएशन को फाइट करें या हम इससे फ्लाइट मोड ले लें, या तो हम इसको मतलब फेस करें या हम यहाँ से भाग लें। तो वो जो बॉडी की स्टेट होती है, उस वो स्ट्रेस की वजह से काफी हो जाती है और उससे हाई बीपी की जो डिजीज है वो होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। तो जब हम भावना युक्त का
प्रार्थना और सामायिक वाला प्रोसेस करते हैं, तो इससे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि शरीर की रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। तो वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कम कर देता है। उसकी जगह वो बॉडी को रेस्ट करने के लिए, और जो भी बॉडी ने फूड लिया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। और आप जैसा आपका मतलब डाइजेशन सिस्टम होता है, जितना अच्छा रहता है, आपके बॉडी को उतना ही खाने से ऊर्जा मिलती है, बॉडी को स्ट्रेंथ भोजन से ही मिलती है। तो अपने डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी होता है। इसके सक्रिय होने से हृदय गति धीमी होती है, रक्त वाहिकाएं शिथिल होती है, और परिणाम स्वरूप रक्तचाप ब्लड प्रेशर स्वाभाविक रूप से सामान्य होने लगता है। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम अगर आपका एक्टिवेट रहता है तो आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मलाइज रहती है, और आपकी जो जो रक्त वाहिकाएं है, मतलब जो वेन्स है जिनमें की ब्लड फ्लो होता है, जो हार्ट पंपिंग होती है, वो स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से सामान्य रहती है। तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इस तरीके से भावना योग जो है उच्च रक्तचाप में सहा को कंट्रोल करने में सहायक है। प्रतिदिन केवल 15 से 20 मिनट की समर्पित भावना योग साधना भी तनाव हार्मोन को, जो कि कॉर्टिसोल है, के स्तर को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकती है, जिससे हम अधिक शांत और केंद्रित महसूस करते हैं। सेकेंड डिजीज जो हम देखते हैं वो है अनिद्रा और नींद संबंधी विकार। इंसोम्निया में भावना योग कैसे हेल्पफुल हो सकता है? मन की अशांति और अनसुलझे विचार अक्सर हमारी नींद उड़ा देते हैं। सामायिक ध्यान और प्रत्याख्यान, नकारात्मक विचारों और आदतों को त्यागने का संकल्प जैसी भावना योग की तकनीकें मन को शांत करने और विचारों के चक्रव्यूह को तोड़ने में मदद करती हैं। जब मन शांत होता है तो गहरी नींद और अधिक आरामदायक होती है। वैज्ञानिक रूप से यह प्रक्रिया मेलेटोनिन नामक नींद के हार्मोन के स्राव को बढ़ावा देती है, जो हमारी नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। तो मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन है, यूएस में इसकी कमीज भी आती है, दवाई भी आती है कि आप मेलाटोनिन ले लो तो आपकी स्लीप जो है वो लंबी रहेगी, और आपको साउंड स्लीप आएगी। तो वो, और वो एक मतलब दवाई, मतलब ड्रग नहीं है, वो एक बेसिकली एक एक्सट्रैक्ट है, जो कि एज एन स्लीप एड की तरह दिया जाता है, मतलब ओवर द काउंटर भी मिलता है अगर कभी किसी ने लिया हो तो मेलेटोनिन जो है वो एक तरीके का हार्मोन होता है बेसिकली हमारी बॉडी में। और उसको बढ़ाने के लिए जब आप मतलब जब वो एक्टिव होता है और सफिशिएंट मात्रा में होता है, तो आपको गहरी और आरामदायक नींद आती है। तो सामायिक और प्रत्याख्यान जो है वो, मतलब ध्यान करने से और प्रत्याख्यान यानी कि नेगेटिव विचार और आदतों को छोड़ने से हमारे जो मन है वो शांति की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही मन शांत होता है विचारों के चक्रव्यूह टूट जाते हैं। जो आप बैठे मतलब रात को सोने से पहले सोचते रहते हैं, तो उस सोच की वजह से ही कई बार नींद नहीं आती है। तो वो जब विचार आप करना बंद कर देते हैं, मन को शांत अवस्था में ले आते हैं, तो आपकी नींद गहरी और आरामदायक हो जाती है। तो इस तरीके से भावना योग इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा और नींद विकार संबंधी विकार में भी सहायक है। तीसरी समस्या या डिजीज जो है वो है मोटापा, पाचन समस्याएं और भावनात्मक खान पान, इमोशनल ईटिंग। जो मतलब कुछ लोग बंजी ईटिंग करते हैं, राइट, कि स्ट्रेस हो रहा है तो आइसक्रीम खानी है, कुछ अलग इमोशन है तो मीठा खाना है, तो कुछ अलग इमोशन है तो चीज खाना है, या इमोशनल ईटिंग लाइक बहुत स्ट्रांगली कुछ फील हो रहा है तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का खाना खाना ही खाना। अक्सर लोग तनाव, उदासी या बोरियत जैसी नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए भोजन का सहारा लेते हैं, जिसे इमोशनल ईटिंग कहा जाता है। यह अनावश्यक कैलोरी सेवन और मोटापे का प्रमुख कारण है। भावना योग हमें अपनी भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाता है और सचेतन खान पान, माइंडफुल ईटिंग की आदत विकसित करने में मदद करता है। इसका अर्थ है भोजन करते समय स्वाद, बनावट और अपनी भूख के संकेतों पर पूरा ध्यान देना, ना कि भावनाओं में बहकर
खाते जाना। इस जागरूकता से पाचन क्रिया सुधरती है, पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है और वजन स्वाभाविक रूप से नियंत्रित होने लगता है। पेट फूलना, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं में भी कमी आती है। चौथी बीमारी हम देखते हैं श्वास संबंधी समस्याएं और हृदय का स्वास्थ्य। भावना योग और ध्यान के दौरान जब हम गहरी, धीमी और लयबद्ध श्वासें लेते हैं तो यह हमारे फेफड़ों के लिए एक उत्कृष्ट व्यायाम होता है। इससे फेफड़ों की क्षमता, लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक कुशलता से बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया हृदय की गति को स्थिर करती है और उस पर पड़ने वाली अनावश्यक दबाव को कम करती है। हृदय रोगों से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए भावना योग एक महत्वपूर्ण सहायक चिकित्सा के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे उसकी रिकवरी प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। तो जिनको भी हार्ट डिजीजेस हैं या श्वास संबंधी डिजीज है, उनको लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये एक कारगर साबित होता है भावना योग। क्योंकि जब आप प्रार्थना और ध्यान करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, लंबी, धीमी और लयबद्ध, तो आप जो है अपने सांस को जितना गहरा लेते जाएंगे उससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जो कि मतलब प्राणायाम भी एक तरीका है जिससे कि आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप भावना योग भी नियमित रूप से कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, गहरी सांसें लेके, धीमी सांसें लेके, और इससे आपके हृदय के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। नेक्स्ट बीमारी है गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर और स्वप्रतिरक्षित रोग, ऑटो इम्यून डिजीज। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भावना योग किसी भी गंभीर बीमारी का एकमात्र या प्राथमिक उपचार नहीं है। तथापि जब पारंपरिक चिकित्सा उपचार के साथ साथ भावनात्मक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि भावना योग करने से मतलब ये जो है वो प्राइमरी सॉल्यूशन है कैंसर का या किसी भी गंभीर बीमारी का। तो ये प्राइमरी सॉल्यूशन या प्राइमरी डिजीज रिजॉल्व करने का तरीका नहीं है। लेकिन आप जो भी अपना मेथड ले रहे हैं, जो भी आप दवाई ले रहे हैं या जो भी आप उपचार कर रहे हैं डॉक्टर्स के साथ में, आयुर्वेद के साथ में, एलोपैथी के साथ में, किसी भी पैथी के साथ में, उसके साथ आप भावनात्मक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण अपना के भावना योग करें। तो भावना योग जो है वो आपके हीलिंग को, जो आपका मेडिकली हीलिंग प्रोसेस है, उसको फास्ट कर देगा। क्योंकि भावना योग करने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। तो जैसे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, आपकी बॉडी में डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा बिल्डअप होएगी। तो आप जो भी दवाई ले रहे हैं या जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी काम करेगा। तो भावना योग इसको एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज करना चाहिए गंभीर बीमारियों के लिए। भावना योग को ये नहीं समझना चाहिए कि ये एकमात्र उपचार है। हो भी सकता है कई लोगों के लिए भावना योग इस तरीके से काम भी किया है कि इसी से उनकी गंभीर बीमारियां ठीक हो गई हैं। लेकिन इसको, गंभीर बीमारियों को हल्के में ना लेके उसको अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में भावना योग को जरूर ऐड करना चाहिए। भावना योग साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, पीएनआई के सिद्धांतों पर कार्य करता है। यह विज्ञान अध्ययन करता है कि हमारा मन यानी कि साइको, हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरो, और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनोलॉजी किस प्रकार एक दूसरे से संवाद करते हैं और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो भावना योग जो है इन तीनों को जोड़ता है, हमारा मन, हमारा न्यूरो सिस्टम और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम। सकारात्मक भावनाएं और मानसिक शांति प्रतिरक्षा कोशिकाओं जैसे टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स की गतिविधि को बढ़ा सकती है, जो शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। इस प्रकार भावना योग रोगी के आत्मबल को बढ़ाकर और
शरीर की आंतरिक उपचार शक्तियों को जागृत कर चिकित्सा प्रक्रिया में उत्प्रेरक कार्य करता है। अर्थात मन को बदलो और शरीर स्वयं को सुधारने की दिशा में अग्रसर होगा। सो इस सब का सार ये है कि अगर आपने मन को बदल लिया तो शरीर स्वयं को सुधारने की दिशा में अग्रसर होगा। तो आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी भी डिजीज से जूझ रहे हैं, तो अगर आपने मन को सुधार लिया तो एक कैटलिस्ट की तरह आपकी बीमारी जल्दी ठीक होने में भावना योग जरूर मदद करेगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है प्रार्थना, आत्म ऊर्जा का सूक्ष्म संचार और शारीरिक प्रतिध्वनि। तो प्रार्थना का अर्थ क्या है? आत्म ऊर्जा का सूक्ष्म संचार और शारीरिक प्रतिध्वनि। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण मात्र नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों से निकली एक पुकार है, एक संवाद है जो हमें उस विराट चेतना से जोड़ता है। विराट चेतना क्या, जिसे हम गॉड या यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वर, जो भी हम उस बोलना चाहें, वो विराट चेतना है। तो हमारी चेतना को उस विराट चेतना से जोड़ने का जो लिंक है वो है प्रार्थना। आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स, अब इस बात को समझने लगे हैं कि हमारे प्रत्येक विचार और भावना का एक सूक्ष्म ऊर्जा स्पंदन होता है जिसका हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पर प्रभाव पड़ता है। तो क्वांटम फिजिक्स इस बात को क्लियरली कहती है अब कि एवरी थॉट्स एंड एवरी फीलिंग हैज एन एनर्जी फील्ड। तो प्रत्येक विचार और प्रत्येक भावना का एक ऊर्जा स्पंदन होता है, एक वाइब्रेशन जरूर होती है, और उस वाइब्रेशन का इफेक्ट हमारे शरीर की हर सेल तक पड़ता है, हर कोशिका को प्रभावित करता है। जब हम सच्चे हृदय से सकारात्मक और कल्याणकारी भावों के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम एक प्रकार की उच्च आवृत्ति वाली कंपन ऊर्जा, वाइब्रेशनल एनर्जी उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा हमारे आसपास एक सकारात्मक ऑरा का निर्माण करती है और हमारे शरीर के भीतर भी प्रभावित होती है। तो जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो जो हमारी पॉजिटिव भावनाएं हैं जो उस प्रार्थना के उच्चारण से निकल रही हैं, वो एक वाइब्रेशनल एनर्जी उत्पन्न करती हैं जो कि हमारे और एक पॉजिटिव ऑरा डेवलप करती है और हमारे शरीर के भीतर भी प्रभावित होती है। तो ऊर्जा हमारे आसपास भी होती है और हमारे शरीर में भी प्रभावित होती है जब हम सच्चे हृदय से पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ में प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि एक सकारात्मक ऊर्जा शरीर के उन अंगों या प्रणालियों तक पहुंच सकती है जो रोगग्रस्त या असंतुलित है और वहां उपचार और पुनर्संतुलन की प्रक्रिया को प्रेरित कर सकती है। यह कोशिकीय स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है जिससे अंगों की कार्य प्रणाली में सुधार हो सकता है। तो आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उससे जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो रही है, वो पॉजिटिव एनर्जी आपका शरीर का जो भी अंग रोगग्रस्त है, जहां पे भी इम्बैलेंस हो गया है बॉडी में, उन बॉडी सेल्स तक ये पॉजिटिव एनर्जी पहुंच सकती है और वो पॉजिटिव एनर्जी उस अंग की कार्य प्रणाली में सुधार कर सकती है जिससे कि आपका रोग ठीक हो सकता है। तो प्रार्थना की ऊर्जा अगर आप अपने जो भी आपको डिजीज है या जो भी आपका बॉडी पार्ट सही नहीं काम कर रहा है उसको देते हैं, तो आपका वो बॉडी पार्ट उस ऊर्जा को लेकर वापस से बैलेंस में आके सही फंक्शनिंग कर सकता है। जब हम अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ते हैं तो उसकी शुद्धता और शक्ति का अनुभव करते हैं, तब हमारा शरीर भी उस दिव्य ऊर्जा से आप्लावित होकर नवजीवन पाता है। तो इसका इस प्रोसेस के होने का सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है कि जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों से जुड़ते हैं तो ये सिर्फ कहने के लिए या सिर्फ करने के लिए नहीं है, आपको अपनी आत्मा की गहराई में से जुड़ना होगा और उसकी शुद्धता और शक्ति का अनुभव करना होगा। तो यू हैव टू फील योर सोल, यू हैव टू फील द डेप्थ ऑफ योर सोल। तो जितना आप गहरा
ध्यान करते जाएंगे, अपनी सांसों पे ध्यान देते जाएंगे, जितना आप अपनी आत्मा की गहराई में उतरते जाएंगे, तो आपका शरीर उस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर पाएगा जो कि प्रार्थना से जनरेट होती है। प्रार्थना हमें असहायता की भावना से निकालकर सशक्तिकरण की ओर ले जाती है, और यह विश्वास कि हम अकेले नहीं हैं उपचार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक संबल प्रदान करता है। तो प्रार्थना जो है वो साइकोलॉजिकली भी हमें हेल्प करती है, क्योंकि वो हमें एक नेगेटिव फीलिंग से निकाल के कि हम अकेले हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरा मतलब जीवन ऐसा हो गया, जो भी नेगेटिव फीलिंग है, आप हेल्पलेस फील करते हैं किसी भी डिजीज की वजह से, तो उससे निकाल के आपको एक स्ट्रेंथ और आपको एक शक्ति प्रदान करती है कि आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि आप अकेले क्यों नहीं हैं? क्योंकि प्रार्थना से आप उस विराट चेतना से जुड़ गए हैं, आप उस परमात्मा से जुड़ रहे हैं। तो आप परमात्मा के साथ अकेले नहीं है, वो परमात्मा है आपके साथ में। तो जब आप उस विराट चेतना परमात्मा से जुड़ गए हैं तो आप अकेले नहीं हैं, यह विश्वास आप प्रार्थना आपको देती है। और इस विश्वास के साथ में आपको एक साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ, आप अकेले नहीं है, यू कैन फाइट थ्रू दिस। चौथा है सामायिक ध्यान। सामायिक और ध्यान जो है वो हार्मोनल संतुलन और आंतरिक शांति की कुंजी है। सामायिक, जिसे हम समत्व का अभ्यास या ध्यान की एक विशेष प्रक्रिया कह सकते हैं, मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। इसके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव भी उतने ही गहरे हैं, विशेषकर हार्मोनल संतुलन के संबंध में। तभी हमने प्रार्थना का प्रभाव देखा कि प्रार्थना का क्या प्रभाव होता है शारीरिक स्वास्थ्य पर। तो सामायिक का भी काफी गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि सामायिक जो है वो मन को प्रेजेंट मोमेंट में स्थिर करता है और आंतरिक शांति प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं कि सामायिक से कैसे आ, लाभ प्राप्त होता है। वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी अध्ययनों के माध्यम से पाया कि ध्यान की गहरी अवस्था में मस्तिष्क में अल्फा तरंगों की गतिविधि बढ़ जाती है। अल्फा तरंगे विश्राम, शांति और सहज जागरूकता की स्थिति से जुड़ी होती है। यह मानसिक स्थिति सीधे हमारे अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइनिंग सिस्टम को प्रभावित करती है, जो हार्मोन के उत्पादन और संतुलन के लिए जिम्मेदार है। तो जैसे जैसे आप ध्यान में जाते हैं और जितना गहरा आप ध्यान की अवस्था में जाते जाते हैं, तो अल्फा तरंगे जो हैं, अल्फा वेव्स जो हैं ब्रेन की, वो सक्रिय हो जाती हैं। और अल्फा वेव्स जो हैं वो शांति, जागरूकता और विश्राम की लिए स्थिति से जुड़ी होती हैं। तो जैसे जैसे अल्फा वेव्स आपकी ब्रेन में सक्रिय हो जाएंगी, तो आपका जो माइंड है, ब्रेन है, वो रेस्ट की स्टेट में आता जाएगा। और जैसे जैसे वो रेस्ट की स्टेट में आता जाएगा, तो वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट करेगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे। सामायिक के नियमित अभ्यास से शरीर में निम्नलिखित सकारात्मक हार्मोनल परिवर्तन देखे जा सकते हैं। पहला है इंसुलिन का नियमित स्राव। इंसुलिन जो कि डायबिटीज से जुड़ा हुआ है, तो यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो मधुमेह डायबिटीज के रोगियों के लिए विशेष रूप से सहायक है। सेकंड है थायराइड ग्रंथियों की क्रियाशीलता में सुधार। थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। सामायिक इसके संतुलन में मदद कर सकता है। दर्द सहन करने की शक्ति में वृद्धि। ध्यान एंडोर्फिन जैसे प्राकृतिक दर्द निवारक हार्मोन के स्राव को बढ़ा सकता है, जिससे दर्द की अनुभूति कम होती है। प्रजनन हार्मोन का संतुलन। तनाव प्रजनन क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। सामायिक तनाव कम करके इस क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सामायिक हमें अपनी भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाता है, जिससे हम शरीर की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।
फिफ्थ है चिकित्सा और साधना का समन्वय, संपूर्ण और स्थायी उपचार की दिशा। आधुनिक चिकित्सा रोगों के विज्ञान के रोगों के निदान और उपचार में अभूतपूर्व प्रगति है। औषधियां, शल्य चिकित्सा और अन्य चिकित्सा पद्धतियां शारीरिक स्तर पर रोगों का सामना करने में अत्यंत प्रभावी है, परंतु यदि रोग की जड़ें भावनात्मक या मानसिक स्तर पर गहरी हों, तो केवल शारीरिक उपचार कई बार अपूर्ण रह जाता है। तो जो मेडिकल साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, एलोपैथी जो है, वो मेडिसिन, ऑपरेशंस और जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स हैं, वो काफी इफेक्टिव हैं डिजीजेस को ठीक करने में। लेकिन कई बार डिजीजेस की जो जड़ें हैं, उनका जो रूट है, वो हमारे इमोशनल लेवल पे या हमारे मानसिक स्तर पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे इतना डीप होता है कि आपने मेडिकली ट्रीटमेंट करा लिया, लेकिन वो डिजीज जड़ से नहीं जाएगी और वो वापस आपकी बॉडी में रीअकर हो सकती है। औषधि शरीर के विकारों को ठीक करने का प्रयास करती है। भावना योग आत्मा की शक्ति को जागृत कर रोग को मूल कारण से मिटाने की क्षमता रखता है। तो औषधि जो है वो आपके सिम्टम्स को ठीक कर सकती है, आपके बॉडी के अंदर जो मिसफंक्शनिंग हो रही है उसको बैलेंस में ला सकती है। लेकिन भावना योग जो है वो आपकी आत्मा की शक्ति को जागृत करके उस रोग के उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है, जो कि आपकी भावना या आपके विचारों से जुड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं, उसको मिटाने की क्षमता रखता है। तो कि आप उसको जड़ से ही मिटा सकते हैं भावना योग के माध्यम से। डॉक्टर और चिकित्सा पद्धतियां मुख्यतः शरीर के भौतिक पहलुओं का इलाज करते हैं। वे लक्षणों को दबाते हैं, संक्रमणों से लड़ते हैं और क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत करते हैं। भावना योग आत्मा, मन और भावनाओं के स्तर पर चिकित्सा करता है। यह नकारात्मक भावनात्मक पैटर्न को तोड़ता है, मानसिक शांति स्थापित करता है और व्यक्ति के आत्मबल को सुदृढ़ करता है। जब चिकित्सा और साधना यानी बाहरी उपचार और आंतरिक संतुलन एक साथ जुड़ते हैं, तो एक समग्र उपचार, होलिस्टिक हीलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस समन्वित दृष्टिकोण से रोग केवल ऊपरी तौर पर दबता नहीं, बल्कि उसके मूल कारणों का निर्वाण निवारण होने लगता है, जिससे स्थायी स्वास्थ्य की प्राप्ति संभव होती है। यह रोगी को केवल एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के बजाय अपने उपचार में एक सक्रिय भागीदार बनाता है। तो आप सिर्फ बाहर मेडिसिन पे या ट्रीटमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, आप खुद भी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है खुद को ठीक करने के लिए, क्योंकि आप उसको जड़ से मिटाने के लिए अपनी भावनाओं और अपनी विचारों का परिष्करण करके भावना योग के माध्यम से आप उसके मूल कारण को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि मेडिकली आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो आपके जो भी सिम्टम्स है उनसे लड़ने में आपको मदद कर रहा है। तो दोनों को अगर आप कंबाइन कर दें, तो एक बहुत ही इफेक्टिव होलिस्टिकल हीलिंग प्रारंभ हो जाती है। सिक्स पॉइंट है अनुभवजन्य साक्ष्य। जब जीवन स्वयं कहानी कहता है, सिद्धांतों और वैज्ञानिक तर्कों के अतिरिक्त अनगिनत व्यक्तियों के जीवन अनुभव इस बात की पुष्टि करते हैं कि भावना योग शारीरिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अनेक रोगी और साधकों ने यह स्वीकारा है कि भावना योग की नियमित साधना से उनके जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। लंबे समय से अनियंत्रित ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर पर आ गया। अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे लोगों को गहरी और शांतिपूर्ण नींद का अनुभव हुआ। कई मामलों में शारीरिक स्वास्थ्य के सुधार के साथ साथ औषधियों की आवश्यकता और मात्रा में कमी आई, जो कि उन्होंने चिकित्सीय परामर्श के साथ किया, खुद से नहीं, लेकिन डॉक्टर की गाइडेंस में उनकी उनको जो मेडिसिन पहले लेनी पड़ती थी, अब उसकी जगह कम लेनी पड़ती है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आत्मबल में अभूतपूर्व वृद्धि का अनुभव हुआ। दीर्घकालिक दर्द से पीड़ित व्यक्तियों ने दर्द की अनुभूति में कमी और उसके सहने की क्षमता में वृद्धि पाई। ये अनुभव दर्शाते हैं कि भावना योग केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जीवंत और ट्रांसफॉर्मेटिव अभ्यास है।
जो जीवन की गुणवत्ता को समग्र रूप से बेहतर बनाता है। तो ये जो कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, जो लोगों ने रेगुलर निरंतर अभ्यास किया भावना योग का और रियली अप्लाई किया, तो उन्होंने ये चेंजेस देखे हैं। और ये सर्वे के बेसिस पे ये डिटेल्स निकाली गई हैं कि भावना योग केवल सैद्धांतिक उस पे नहीं है कि हाँ ये एक थ्योरी है। इसको लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है अपनी लाइफ में, और जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो रिजल्ट्स पाए हैं। तो इस ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस है, क्योंकि इससे आपकी आत्मा का, आपके मन का, आपके माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और जब आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को कर लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी। निष्कर्ष। स्वस्थ भावनाएं, स्वस्थ शरीर, समग्र जीवन। अंततः भावना योग कोई जादुई छड़ी या त्वरित समाधान नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक वैज्ञानिक और कलात्मक दृष्टिकोण है। यह एक ऐसी आंतरिक यात्रा है जो हमें अपनी भावनाओं को समझने, उन्हें परिष्कृत करने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने की कला सिखाती है। तो ये कोई मैजिक नहीं है, या ये कोई इम्प्रॉम्प्टू इमीडिएट सॉल्यूशन, लाइक इफेक्टिव लाइक नहीं है कि आज भावना योग किया और आज ये हो गया। ये एक इंटरनल जर्नी है सोल की। और इस जर्नी से आप अपनी भावनाओं को समझ के, उनको प्योरीफाई करके उन्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। और ये एक आर्ट है जो आपको नियमित अभ्यास से ही आएगी। यह साधना हमें भीतर से शुद्ध और निर्मल करती है, नकारात्मकता के बोझ को हल्का करती है। यह हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करती है, जिससे वे अपनी इष्टतम क्षमता पर कार्य कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमारे जीवन को स्वस्थ, सशक्त, उद्देश्यपूर्ण और समग्र बनाती है। जब हमारी भावनाएं स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक होती हैं, तब हमारा शरीर भी स्वाभाविक रूप से उसी स्वस्थता और संतुलन को प्रतिबिंबित करता है। यह एक सहज और नैसर्गिक प्रक्रिया है, जहां मन की शांति तन के स्वास्थ्य का आधार बनती है। तो ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है कि अगर आपकी भावनाएं, आपका इमोशनल हेल्थ बैलेंस्ड है और पॉजिटिव है, तो आपका शरीर भी बैलेंस्ड और पॉजिटिव होगा। तो आपका शरीर जो है वो आपकी इमोशनल हेल्थ को मिमिक करता है। जब भावनाएं स्वस्थ होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होती हैं, तब शरीर भी स्वाभाविक रूप से स्वस्थ, ऊर्जावान और जीवंत हो उठता है। और ये आप लोगों ने कई बार नोटिस भी किया होगा, इन जनरल, बहुत ही आम भाषा में कहें, कि जब आप पॉजिटिविटी में होते हैं, जब आप खुशी में होते हैं, या लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है, तो आप खुद ही अलाइव ज्यादा महसूस करते हैं। वर्सेस जब अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या आप किसी चीज से डील कर रहे हैं, आप नेगेटिव में हैं, आप किसी चिंता में हैं, आप किसी डर में हैं, तो आप खुद ही लो एनर्जी फील करते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल बॉडी फिनोमिना है। मतलब अगर आपको देखना है कि हाँ हमारी फीलिंग्स हमें इफेक्ट करती हैं, तो डेफिनेटली करती हैं। अगर आप अच्छे फीलिंग्स में हैं, तो अच्छी फीलिंग्स मतलब सेल्फ जनरेटिव नहीं है, लेकिन लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, मतलब आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हैं, या आपकी जॉब बहुत अच्छी लग गई है, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स है, और आप पॉजिटिव फीलिंग्स में हैं तो आप अलाइव ही महसूस करेंगे अपनी बॉडी में। लेकिन अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स में हैं कि हाँ कुछ हो गया, बीमारी हो गई, या किसी चीज का डर है, किसी चीज की चिंता है, या कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, तो आप नेगेटिव फीलिंग्स में हैं। और नेगेटिव फीलिंग्स में है तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी की एनर्जी, आपकी अलाइवनेस ऑटोमेटिकली डाउन हो गई है। तो ये बहुत ही सिंपल कोरिलेशन है जो हम सबको पता है, लेकिन शायद हमने इस एंगल से कभी ना देखा हो, कि जब भावनाएं स्वस्थ हैं तो शरीर भी स्वस्थ रूप से ऊर्जावान रहेगा, और भावनाएं अस्वस्थ हैं तो शरीर भी रोगों को आमंत्रण देता है। तो अगर आपके शरीर में रोग है, इफ यू आर डीलिंग विद हेल्थ डिजीजेस, आप अपनी भावनाओं पे फोकस करके देखिए कि कहाँ कहाँ आपकी नेगेटिव भावनाएं हैं, और उनको हील करने का
कोशिश कीजिए, क्योंकि मेडिसिन तो अपना काम करेगी जो करेगी, ट्रीटमेंट जो अपना काम करेगा वो करेगा, लेकिन आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपनी डिजीज को उसके रूट से हटा सकते हैं, और उस प्रोसेस में आप अपनी आत्मा को स्ट्रांग और निर्मल भी बना सकते हैं। इस प्रकार भावना योग हमें न केवल रोगों से मुक्ति की ओर ले जाता है, बल्कि एक ऐसे जीवन की ओर ले जाता है जो आनंद, शांति और समग्र कल्याण से परिपूर्ण हो। तो ये सिर्फ डिजीज हटाने के लिए एक साधन नहीं है, वो तो होगा ही अगर आप भावना योग कर रहे हैं। तो भावना योग के अभ्यास से जो डिजीज का मूल कारण है वो तो मिटेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके पूरे जीवन को एक आनंद और कल्याण से परिपूर्ण कर देगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय जिनेन्द्र।